शोएब जमाई चेयरमैन है इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के। शोएब जमाई, मेरा आपसे सवाल एक छोटा सा है। अगर सिनेमा घर खुल रहे हैं, अगर स्कूलों में लाइब्रेरी बन रही है, कैफे बन रहे हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई भी कर सकें, अपने दोस्तों से मिल भी सकें, वहां कश्मीर में नॉर्मलसी आए, पिक्चर भी देखें, अपना मनोरंजन भी करें, जो पूरे देश में सब बच्चे करते हैं, इसमें महबूबा मुफ्ती को क्या दिक्कत है? और अगर बच्चों को स्कूल में कहा जाए कि भाई आप गा दीजिए रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, तो इसमें क्या दिक्कत है? 2 अक्टूबर आ रही है, नेशनल हॉलिडे है, फादर ऑफ द नेशन का जन्मदिन होता है, उसमें भी आपको दिक्कत है और महबूबा मुफ्ती को दिक्कत है, इसमें भी आपके इस्लाम पर कोई खतरा मंडराने लगता है? जी, आपने चूंकि बड़ा एक छोटा सा सवाल पूछा, तो मैं भी बड़ा एक मासूम सा जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, मैं शहजाद पूनावाला जी को बड़ा गौर से सुन रहा था। बहुत अच्छी बातें उन्होंने, बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, और महात्मा गांधी जी से अपने प्रेम भावना और भक्ति भावना जो उनकी झलक रही थी, हम भी देख रहे थे। सिर्फ इतना बता दें कि आपकी ही पार्टी की एक नेता हैं साध्वी प्रज्ञा, उसमें महात्मा गांधी को कहा कि वो हमारे महात्मा गांधी को गांधी नहीं कहना चाहिए, और गोडसे जो है वो हमारे यहाँ से वो महापुरुष हैं जिसने गांधी की हत्या की, उसको मार्च से कहा। आपको तो साध्वी प्रज्ञा बहुत याद रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे ही इंटरव्यू में कहा था कि वो प्रज्ञा जी के साथ, साध्वी प्रज्ञा के साथ बिल्कुल सहमत नहीं है और उन्हें कभी दिल से माफ नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो मतलब आप उनको समझती हैं कि वो मुखिया हैं बीजेपी के और सरकार के, या आप समझते हैं साध्वी प्रज्ञा है? अच्छा, तो अगर वो मुखिया हैं सरकार के, तो क्या प्रधानमंत्री जी जो गांधी जी की जो इतनी बड़ी यहाँ से बेइज्जती करे और उसके बारे में इस तरह का अपशब्द कहे, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते थे? उनको एमपी पद से नहीं हटा सकते थे? यानी आप सत्ता की खातिर और कुछ वोट के खातिर, सर्टेन एक पोलराइजेशन और कुछ मतलब वोटों की खातिर आपने गांधी जी की जो निर्ममता, गांधी जी की जो ममता थी और गांधी जी के जो महात्मा का जो वो मिला, उसको आपने बेच दिया, नीलाम कर दिया कि भाई हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा अगर हमने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक्शन ले लिया। आपने उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया। जो प्रज्ञा से जो आप टिप्पणी कर रहे हैं, उसका जवाब तो शहजाद पूनावाला देंगे, लेकिन आप आज के सवाल से भाग रहे हैं और महबूबा मुफ्ती की बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं जवाब दे जवाब नहीं। अच्छा चलिए, मैं आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दूं, फिर उसके बाद आप आ जाइए। नहीं, मैं अभी करके इनका जवाब दे नाविका जी, आप क्या चाहती हैं? अच्छा, गांधी जी पे, साध्वी प्रज्ञा पे बोलिए ना, साध्वी जी पर आपने सवाल उठाया, और जिन लोगों ने गोडसे के मंदिर बनाए मेरे भाई, अब इन्होंने अच्छी बात की, इन्होंने अच्छी बात की। मैं उनका आखिरी पॉइंट भी लेता हूं, उधर से शुरू करता हूं। गोडसे का मंदिर बनाने वाला बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई में शामिल है। जरा एक बार तो बोलिए, सोनिया गांधी गोडसे भक्त है? बोल दीजिए। उनके पूरे नाम की सियासत कर रहे हैं, बोलिए एक बार। अब मौलाना शोएब जमाई की मतलब यहाँ से मौलाना जी, मैं आपकी बात साध्वी प्रज्ञा यहाँ से कांग्रेस में आपके गांधी के लिए जो वन आइड प्रेम है, साध्वी प्रज्ञा कांग्रेस से है। आपसे मैंने साध्वी प्रज्ञा पे सवाल पूछा भाई साहब, मैं तो आपको दोनों का बोल रहा हूँ। नहीं, आप साध्वी प्रज्ञा पे तो जवाब दीजिए ना, करवाइए बाबूलाल चौरसिया का। लीजिए आप साध्वी प्रज्ञा एक करके, नाविका जी नाविका जी एक करके। हाँ, साध्वी प्रज्ञा। देखिए दूसरी कितनी गलत बात की शोएब जमाई ने। उन्होंने कहा कि हिंदू वोटों के चक्कर में हमने गांधी जी का अपमान किया। गांधी जी सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं में से माने जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, राम राज्य की कल्पना की, अब बताइए कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन मानते हो ना, बोलिए राम राज्य आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? और राम राज्य में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उसका विरोध क्यों किया? फिर कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। हाँ। क्यों आप बोल रहे थे कि बाबरी है, जिंदा रहेगी और हमेशा रहेगी? आप तो पहले आगे पंक्ति में खड़े होना चाहिए कि हम महात्मा गांधी के भक्त हैं, हम गांधी और राम राज्य के लिए कल्पना करते हैं, तो हम राम मंदिर का समर्थन करते हैं। क्यों? गांधी जी के सपनों के भारत में नाविका एक राम राज्य, नाविका एक एक करके बात होगी, नाविका एक एक करके बात, नहीं आपने नाविका एक एक करके बात होगी। गांधी दूसरा महात्मा गांधी, मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मौलाना जी बहुत सक्षम है। दूसरी बात,
महात्मा गांधी का दूसरा जो सिद्धांत था, जो सबसे अहम सिद्धांत था जिसको हम लागू करते हैं, साध्वी प्रज्ञा पे अरे नहीं बोल बोल रहा रहे हूँ आप। भाई। अरे रुक तो जाइए, अरे सुन तो एक बार अरे में नहीं, एक आप ही उसकी बोल बैटिंग सकता कर है। रहे हैं। मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं, कह रहा हूँ मैं- कि एक सेकंड। मैं दर्शकों की भक्त हूँ और मैं दर्शकों के लिए दोनों को समझना देखिए, आसान कर एक रही एक हूँ। करके बात रखते हैं। शोभ जी, आपको जो बोलना है आप अपने समय पर बोलिए ना, कौन रोक रहा है? मैं कह रहा हूं कि हमने तो साध्वी प्रज्ञा के उस बयान का खंडन किया। आप बाबूलाल चौरसिया के कृत्य का सोनिया गांधी से खंडन लेके आइए ना। हमारे यहां शीर्षतम नेतृत्व ने, मोदी जी ने खुद स्वयं कहा कि ये मेरे बात नहीं हो सकती, दिल की बात नहीं हो सकती, मेरे दिल को चोट पहुंची है। एक बार सोनिया गांधी का वक्तव्य ले आइए। नाविका जी इंटरव्यू करने चली जाएंगी सोनिया गांधी का कि बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में शामिल करने की वजह से मेरे दिल पर चोट हुई है। नाविका जी आप कब जाएंगे इंटरव्यू के लिए बताइए मुझे, मैं तो तैयार हूं और करवा देंगे शोएब जमाई जी। दूसरी बात, महात्मा गांधी का सबसे कितनी बात महत्वपूर्ण, करेंगे आप? अरे भाई आप तो जवाब तो आने दे दीजिए ना, आप बीच में टोकते हैं इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ा। आप सुन लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई अरे उनका किस प्रकार की उनको डिबेट आप होगी? पद से क्यों नहीं मौलाना हटाते? कम से कम सहिष्णुता का तो चलिए। प्रिंसिपल अपना लो महात्मा चलिए गांधी का। चलिए महात्मा गांधी आपका सवाल क्या है? अरे मैं करूं तो तब तो ये बीच में टोकते रहते हैं। अच्छा। हाँ। अब दूसरी बात देखिए, महात्मा गांधी का सबसे प्रिय एक प्रिंसिपल था कि गौ की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए हमने संविधान में भी आर्टिकल बनाया है। परंतु जब गौ रक्षा का कानून की बात होती है, महाराष्ट्र में होती है, कहीं और होती है, तो उसका विरोध कौन करता है? कौन कहता है कि नहीं नहीं ये गौ अब तस्कर, जवाब दीजिए। ये गौ तस्करों अब को तो गौ जवाब तस्करी करने दीजिए दीजिए। कि अगर- कौन करता है बताइए? अगर गांधी जी इस देश के फादर ऑफ द नेशन हैं, तो फिर गांधी जी के प्रिय भजन से इतनी एलर्जी क्यों? और बाकी जो तमाम राम राज्य से एलर्जी, राम से एलर्जी, गौ रक्षा से एलर्जी, सभी चीजों से एलर्जी है इनको। राम राज्य आ रहा है कश्मीर मैंने बड़ी में, तो गौर आप- से और आप बहुत परेशान धैर्य से क्यों? सुना है, बहुत धैर्य से सुना है। 2 मिनट लूंगा। ये धैर्य था आपका, 2 ये मिनट। धैर्य था। अरे अब क्यों आतंक फैला रहे हैं? अब अपनी जा। बारी में कहेंगे। भाई इन्होंने कहा कि गांधी जी ने राम राज की कल्पना की, ठीक है। क्या गांधी जी ने राम राज में ये कहा था कि यहाँ से कि मॉब लिंचिंग करो और मुसलमानों को जय श्री राम का नारा ना लगाने पर उसको मार दिया जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए? नंबर 1। गांधी जी ने, आपने सही कहा, गांधी जी ने गौ रक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो गौ रक्षा के कानून का विरोध करते हैं। आपको पता है बीजेपी का जो केरला के जो अध्यक्ष हैं, उसने ये कहा कि जब हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो हम आपको उच्चतम क्वालिटी का बीफ, काऊ का बीफ खिलाएंगे। ये गांधी जी के गौ रक्षा कर रहे हैं बीजेपी। गोवा में इनके पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारी पार्टी आपको बढ़िया क्वालिटी का बीफ इंपोर्ट करके लाएगी। बीफ की परिभाषा बता दो, बीफ की परिभाषा काऊ- बता दो। काऊ बफेलो का मीट को गाय का मीट बोलते हैं। मौलाना साहब आप तो पढ़े लिखे अमेरिका से काऊ का बीफ scholarship होता है। लेकर पढ़ते हैं। दे- आप तो काऊ का अमेरिका से बीफ नहीं होता scholarship है। लेकर पढ़ते हैं। काऊ और का बीफ लिखते नहीं हैं। होता है। फिर आप अपनी बारी में अरे जब भाई, आप बोल रहे थे भारत मैं में जो चुप था बीफ कि है, नहीं? वो गौ मीट होता है। आप बोल रहे थे मैं चुप बताइए, था ना? आप अपना बताइए, क्या यहाँ यहाँ क्या बताइए, मतलब इतने विद्वान स्वामित्व व्यक्ति जता रहे हैं, हैं? मतलब आप इतनी मतलब यहाँ व्याख्या डोमिनेंस तालिबान की दिखाना चाह व्याख्या रहे करने हैं वाले क्योंकि आप भाजपा से हैं तो आप किसी और को नहीं बोलने बफेलो देंगे। मीट और काऊ मीट में अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। क्या किरण रिजिजू जी जो बात कर रहे थे बीफ खाने की, वो बफेलो मीट की बात कर रहे थे? आप नॉर्थ बताइए ईस्ट- किसकी थी? एक मिनट, आप बताइए किसकी थी भाई? अरे बता रहा हूं यार, आप बताइए। चुप हो जाओ। अच्छा, क्यों चलिए मुझे आतंकवाद बताइए। फैला रहे हो? गौ रक्षा के लिए चैनल में कानून- क्यों आतंकवाद गौ रक्षा फैला के रहे लिए हो? कानून होता है, चैनल में बीफ बैंक के लिए कानून होता है, तो उसका विरोध नहीं करते हैं। यासीन मलिक को नहीं, आतंकी आतंकवाद मानते हैं फैला या रहा। नहीं? यासीन मलिक को आतंकी मानते नहीं, ये हैं तो या मानेंगे, नहीं? ये तो मानेंगे, ये तो कश्मीर सुनिए, आतंकवादी नहीं नहीं, यासीन मलिक आतंकी थे कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट में जितने लोग यहाँ बीफ खाते हैं, यासीन मलिक, मैं इसका जवाब दे दूं, मैं आप ही पे आ मैं जाऊंगा, खाने पीने मैं इसी की पे आ जाऊंगा। चर्चा नहीं, में इन्होंने कहा मैं आ सकता हूं। कश्मीर की ये चर्चा गांधी है। जी के यहाँ से पद चिन्हों पे चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में इनकी जितनी सरकार बीजेपी की है, वहां सारे ईसाई और क्रिश्चियन जितने भी लोग हैं वो काऊ का बीफ खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। मैं गोवा में गाय का देखिए- मांस खाते हैं देखिए, बीजेपी वाले। ऐसा है, केरला में